चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज का वैक्यूम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वैक्यूम करने का मतलब ये होता है फ्रिज की ये जो पाइपें होती है ना, पाइपों के अंदर बाहर की नमी होती है, तो उस नमी को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जब हम किसी एसी या फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं तो इसके अंदर की नमी को हमें बाहर निकालना होता है। तो नमी देखिए वो हवा जो है, वातावरण की हवा जो होती है ना, वो भी नमी बन जाती है, तो उसको हमें बाहर निकालना होता है। वो हवा जाती कहां से, अगर ये समझना है तो देखिए ये जो इसकी चार्जिंग लाइन है अभी यहाँ पर खुली हुई है, कंप्रेसर की दो लाइनें तो आपस में जुड़ी है लेकिन एक पाइप खुली हुई है, इसमें से इसके अंदर वातावरण की हवा चली जाती है जिसके द्वारा हम प्रेशर वगैरह चढ़ाते हैं, इसका लीकेज चेक करते हैं। तो यहां से हवा चली जाती है, उस हवा को हमें बाहर निकालना होता है और हवा को बाहर निकालने की क्रिया को हम वैक्यूम करना कहते हैं। यानी कि एसी फ्रिज की पाइपों के अंदर नमी को या हवा को बाहर निकालने की क्रिया को वैक्यूम करना कहते हैं। वैक्यूम करना क्यों जरूरी है, देखिए जब हम एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं ना, इसके अंदर बाहर की वातावरण की अगर नमी मौजूद है और आप उसी के ऊपर गैस चार्ज कर दिए, जो हमारी फ्रियान गैस होती है, वो गैस जाकर के क्या करेगी, पाइप में कहीं पर जो पहले से हवा है उसको इतना ठंडा कर देगी कि वो जो पहले वाली हवा है वो क्या होगा, बर्फ का रूप धारण कर लेगा। और जब वो बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा, बर्फ का रूप जम जाएगा ना, तो क्या होगी, पाइपें, ये जो पाइपें हैं ये कहीं पर पाइप कोई जाम हो जाएगी, और पाइप अगर कोई भी जाम हो गई तो गैस का बहाव रुक जाएगा, मतलब गैस वहां से आगे नहीं जा पाएगी। जिससे गैस का बहाव रुक जाएगा तो पूरा फ्रिज हमारी ठंडा नहीं करेगी। और ये पूरा सिस्टम जो होता है वो पाइपों पर ही निर्भर होता है, पाइपों के ऊपर ही होता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वैक्यूम करना होगा, इन पाइपों के अंदर की नमी को बाहर निकालना होगा। देखिए जो हम पाइप के अंदर की नमी बाहर निकालेंगे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कंडेंसर का होगा। देखिए ये फ्रिज का कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, यहां पर फिल्टर है और एवापोरेटर आगे होता है जो कि हमारा मेन ठंडा करने वाला होता है। हमें इसमें करना है वैक्यूम। वैक्यूम करने के लिए यहां पर देखिए हमारे पास एक वर्कशॉप कंप्रेसर, ये कंप्रेसर क्या होता है, ये फ्रिज से निकाला गया कंप्रेसर होता है। और इसी में क्या हुआ कि दोनों साइड में एक एक नट लगा दिया गया है। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, ये सक्शन लाइन, इसको हम चालू करेंगे। चालू करने का तरीका हमने पहले भी बता चुके हैं। यहां पर इसमें दो ही पॉइंट है, हमें सिर्फ न्यूट्रल फेस देंगे और ये चालू हो जाएगा। ये हमारे पास एक मेन लीड है, इसी के द्वारा हम इसमें न्यूट्रल फेस दे देते हैं। देखिए एक इसमें OLP में लगा है, एक रिले में लगा है। अगर इसको हम निकाल के दिखाएं आपको तो देख सकते हैं ये हमारा रिले है इसका, और ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये OLP है, ये दोनों लगा हुआ है। इसके अंदर 3 पिनें होती हैं। तो सबसे पहले लगाने के लिए OLP लगाते हैं, बाद में ऊपर से रिले लगा देते हैं और ये हमारे 2 तार बन जाते हैं। इसमें हमारा ये मेन लीड की सप्लाई दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें पावर जाएगी और ये जो मोटर है वो चलेगा। यहां से देखिए इसके हम एक पॉइंट में सप्लाई को दे दिए, चाहे कोई भी दे सकते हैं, न्यूट्रल किसी में फेस कोई भी दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट में हमने एक सप्लाई दे दिया, दूसरे पॉइंट में हमने ये दूसरी सप्लाई दे दिया। इस प्रकार से देखिए इसमें कनेक्शन तो आ गया। अब ये कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा। अब हम यहां पर इसको सप्लाई दे देते हैं। ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड के अंदर इसको हम लगाते हैं स्विच को बंद करके। पावर को जैसे ही ऑन करेंगे, यहां से देखिए पावर को जैसे ही हम ऑन करेंगे, ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर है वो चालू हो जाएगा। देखिए ये ऑन हो गया, ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर है ये चालू हो गया, यानी ये चल रहा है। इस समय केवल चल रहा है, लेकिन हमें वैक्यूम करना है, इसके अंदर की नमी को बाहर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें एक गेज की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो गेज है ये कंपाउंड गेज होता है, इसमें जो सुई जाती है वो माइनस की तरफ भी जा सकती है और प्लस की तरफ भी जा सकती है। जब हम इसमें वैक्यूम करेंगे, जब हम इसमें का प्रेशर बाहर निकालेंगे तो इसकी सुई माइनस की तरफ जानी चाहिए। जब पूरी -30 तक चली जाएगी तो समझिए कि पूरा गैस इसमें से बाहर निकल चुका है। हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमें पाइप को जोड़ना है। ये जो पाइप इसमें जोड़ेंगे, यहां पर हमें इसका जो नीचे वाला पॉइंट है वही जोड़ना है। अगर साइड वाला जोड़ेंगे तो सही काम नहीं करेगा, तो नीचे वाले पॉइंट को यहां पर हम इसको जोड़ दे। तो देखिए हमें जो गेज है इस प्रकार से इसमें लगा करके नट को टाइट कर देना है। ये नट अगर तिरछा लगेगा तो ये बैठेगा नहीं, चूड़ी सीधा होनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले मोटर को बंद कर देते हैं और मोटर को बंद करने के बाद अब हम इस पाइप को जोड़ेंगे। हमने गेज को यहां पर कंप्लीटली लगा दिया। ये देखिए हमारा गेज जो है वो पूरी तरह से लग चुका। हमें क्या करना है, अब ये चार्जिंग पाइप लगाना है। चार्जिंग पाइप में 2 सिरे होते हैं, दोनों तरफ ये चूड़ीदार नट बने होते हैं और इसमें देखेंगे एक साइड में ये इधर बीच में कुछ दिखता है, जिधर नहीं दिखता है। एक तरफ कुछ यहाँ पे पिन लगी होती है और दूसरी तरफ कोई भी पिन नहीं लगी होती है। जिधर पिन लगी होती है उसको हम गेज की तरफ लगाएंगे। ये हमारा गेज का पॉइंट है, इसी तरफ लगाना है और इसको हम यहां पर लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। और ये जो हमारा दूसरा साइड बचा हुआ है इसको हमें सक्शन लाइन में लगाना है। ये जो हमारा दूसरा सिरा है इसे हमें कंप्रेसर के सक्शन लाइन में लगाना है। सक्शन लाइन का मतलब होता है कि ये जो वर्कशॉप कंप्रेसर जहां से गैस को खींच रहा है वहां पर लगाना है। तो सक्शन लाइन का पॉइंट इसका ये है, यहां से ये गैस को खींच रहा था। तो हम क्या
करते हैं, इसका जो सक्शन लाइन का पॉइंट होता है यहीं पर लगा करके इसमें यहाँ पे भी चूड़ीदार नट लगा हुआ है, इसमें लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। अब इस अवस्था में इसको हम बढ़िया तरीके से वैक्यूम कर पाएंगे। यहाँ पर चूड़ीदार लगा होता है, बढ़िया से इसको आप टाइट कर सकते हैं प्लायर वगैरह की सहायता से। यहाँ पे ये जो पाइप है ये पूरी तरह से जुड़ चुकी है, मतलब देखिए ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, यहाँ से चार्जिंग पाइप है और इसकी सहायता से यहाँ तक जुड़ा हुआ है गेज तक। तो ये हमारी जो पाइपें हैं वो सारी जुड़ चुकी है। अब हम अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू कर रहे हैं। जैसे ही वर्कशॉप कंप्रेसर की यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे ये कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा और जो इसका गेज है उसकी सुई देखेंगे तो वो धीरे धीरे माइनस की तरफ जानी चाहिए। अगर वो माइनस की तरफ जा रही है तो समझिए वैक्यूम सही तरीके से हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। कंप्रेसर मोटर हमारा चालू है और इसकी जो सुई है वो धीरे धीरे माइनस की तरफ जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसकी जो सुई है वो धीरे धीरे माइनस की तरफ जा रही है। लेकिन अगर समझिए इस अवस्था में ये हैंडल हमारा पहली बात तो खुला होना चाहिए, दूसरी बात अगर ये माइनस की तरफ नहीं जा रही है तो इसका एक और कारण हो सकता है कि अगर आप जहां से जोड़े नट वहां से अगर लीक है तो भी माइनस की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए ये 0 से -10 -20 -30 का इसमें ऑप्शन होता है, ये -20 तक आ चुकी है। टोटल ये -30 तक हम लेके आते हैं, यानी पूरी तरह से गैस इसमें बाहर निकल जाती है। इसमें -30 तक ही जाने का जगह भी होता है। तो -30 तक जब ये आ जाएगा, देखिए यहां तक लगभग 25 तक आ चुका है, लगभग 25 तक आ चुका है। जैसे ये -30 पे आ जाएगा हम कंप्रेसर मोटर को बंद कर देंगे, गेज के हैंडल को भी बंद कर देंगे और इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें से जो गैस है वो पूरी तरह से बाहर निकल चुकी है। तो देखिए ये हमारा गेज है और यहां से इसमें देखेंगे हैंडल ढीला है और ये गैस अब देखिए ये पूरा सुई जो है -30 तक आ चुकी है। यहां से अब इसमें की जो पूरी गैस है वो बाहर निकल चुकी है। अगर आप चाहें तो ये जो वैक्यूम करना है घड़ी देख करके लगभग 4 से 5 मिनट कर सकते हैं, अगर संभावना लगती है कि इसके अंदर गैस होगी। और वैक्यूम करने के लिए वर्कशॉप कंप्रेसर से भी अच्छा एक होता है वैक्यूम पंप मोटर, जो कि स्पेशल वैक्यूम करने के लिए ही आता है। आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंप्रेसर से भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्रेसर अगर आपके पास है तो आप प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वैक्यूम पंप मोटर है तो उससे आप सिर्फ वैक्यूम कर सकते हैं। ये देखिए हमारा यहां से हम इसके हैंडल को बंद कर देते हैं। जब हमारा वैक्यूम पूरी तरह से हो गया और हैंडल बंद करने के बाद अपना हम ये जो हमारी स्विच है बोर्ड की, ये कंप्रेसर मोटर को भी हमने बंद कर दिया। अब ये जो वैक्यूम का पॉइंट हुआ ना, वैक्यूम देखिए ये जो सुई है वहीं पे रुकी रहेगी। अगर ये सुई समझिए किसी कारण से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, यानी प्लस की तरफ जा रही हो, तो इसका मतलब होगा कि पूरे सिस्टम में कहीं लीकेज है। यहां पर हमने हैंडल को टाइट कर दिया तो कंप्रेसर मोटर में जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, चार्जिंग पाइप को भी हम खोल के बाहर अलग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी इस प्रकार से हम अपने आसान तरीके से फ्रिज के अंदर की नमी को, हवा को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए जो हमारी अगली प्रक्रिया होती है वैक्यूम करने के बाद, वो होती है गैस चार्ज करना। इसमें अब हम यहां पर रेफ्रिजरेंट सिलेंडर यानी जो हमारे फ्रियान गैस का सिलेंडर है उसको यहां पर लगा करके बढ़िया तरीके से इसमें हम गैस चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहते हैं तो एंटी मोस्ट या एंटी चोक नामक रासायनिक जो तरल पदार्थ होता है जो चोक होने से बचाता है, तो उसको भी इसी पाइप में यहां पे भर सकते हैं। उसके बाद अपना रेफ्रिजरेंट सिलेंडर लगाएंगे और आसान तरीके से हम फ्रिज में गैस चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिज का वैक्यूम करने से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव रह गया हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।